हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, बिहार सिविल कोर्ट प्यून के मेंस के एग्ज़ाम के लिए आप सभी का यहां पर प्रतिदिन वीडियो मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका हिंदी लैंग्वेज का जो 35 क्वेश्चन होगा उसमें फ्रेंड्स कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और कुछ आपका वन लाइनर और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो वो सारा क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए, आप देखेंगे काफ़ी बेहतर आपका एग्ज़ाम के लिए यहाँ से होने वाला है। और चैनल पर फ्रेंड्स पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, तो आप सभी का एसे और लेटर का हम अलग से वीडियो आप सभी को दे रहे हैं प्रतिदिन। आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा और रिवीजन करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आपका लिखने की स्किल होगा उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि मेंस पेपर में आपका लिखने का शैली अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सीधा आज का वीडियो। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, लिखा है पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा। यानी कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होता है, तो ये बताना है। पहला ऑप्शन पंकज है, तो पंकज जो होता है वो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी अंडज, खग और नभचर यहाँ पर जो है, ठीक है, इनके संबंधित होंगे। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पंकज जो है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। दूसरा सवाल है कि हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। यानी आपसे अनाथ का विलोम शब्द पूछा है, क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अनाथ का होता है सनाथ, ऑप्शन नंबर ए होता है। 3 में बताना है, लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द सोना का पर्यायवाची शब्द होता है। तो सोना का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा पूछा गया है इनमें से भी। तो फ्रेंड, सोना का पर्यायवाची शब्द कनक भी होता है, कंचन भी होता है, कुंदन भी होता है, लेकिन कुंठा नहीं होता। तो यहाँ पर क्वेश्चन में होना चाहिए था कि सोना का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर करना होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। चलिए 4 में बताइए, जिसका संबंध अध्यात्म से है इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसका संबंध अध्यात्म से होता है उसे हम आध्यात्मिक कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो समरूपी भिन्नार्थक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। अवधि और अवधि जो लिखा है, ये दोनों का अलग अलग क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है, पहला जो अवधि है इसका मतलब फ्रेंड्स समय होता है, जबकि सेकेंड वाले जो अवधि है इसका अर्थ भाषा होता है, भाषा से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए 6 का आंसर करना है। लिखा है हमें प्रतिदिन सूर्य का नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द क्या है। यानी कि प्रतिदिन क्या होता है यहाँ पर। तो प्रतिदिन यहाँ पर अवयव होगा, क्योंकि इसके प्रथम पद क्या है, तो अवयव है। चलिए 7 नंबर सवाल, लिखा मिलाप में प्रत्यय बताइए क्या होगा। तो मिलाप में जो प्रत्यय होता है वो आप होता है, ऑप्शन बी करेंगे। नेक्स्ट सवाल, लिखा है प्रतिजोड़ आघात का संधि रूप बताइए क्या होगा। तो प्रतिजोड़ आघात का होता है प्रत्याघात, ए ऑप्शन राइट करना होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, लिखा है महौषध का संधि विच्छेद करिए क्या होगा। तो महौषध का होता महाजोड़ औषध, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्न में से तद्भव शब्द पहचानिए। पाषाण, कंगन, प्यासा और पक्ष में कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करना होगा। प्यासा जो लिखा गया है यहाँ पर क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स इसका तत्सम रूप जो होता है प्यासा का, वो याद रखिएगा पिपासा होता है। क्या होता है, पिपासा। चलिए 11 का आंसर करिए। लिखा है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। यानी आजीवन में समास बताइए। तो हम तो पहले भी आप सभी का आंसर कई बार बताए हैं, अब यही भाव समास होता है। तो आजीवन का प्रथम पद यहाँ पर अवयव होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, लिखा करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, बी ऑप्शन राइट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्रोध का जो होता है
रौद्र रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अद्भुत रस का याद रखिए विस्मय होता है। और शांत रस का निर्वेद होता है। ये सभी याद रखिए। चलिए 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा विशेषण है, विशेषण की पहचान करिए। तो विशेषण यहाँ पर ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक ये ऑप्शन है। नेक्स्ट लिखा है कि जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। जागना का प्रेरणार्थक जो बनेगा वो जगाना बनेगा। क्या बनेगा? जगाना यहाँ पर इसका आंसर बनेगा मूल रूप से, प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो सुरेश गीत गा रहा था यानी कि भूतकाल में उसके गाने का काम चल ही रहा था, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए अपूर्ण भूतकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अपरिहार्य जो लिखा गया है इनमें से शुद्ध पहचानिए। चारों ऑप्शन में अपरिहार्य लिखना किस ऑप्शन में सही है तो ये बताना। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए करना होगा, अपरिहार्य ए ऑप्शन में राइट है। चलिए अगला सवाल 17 है, अमृत का पर्यायवाची शब्द पूछा है क्या होता है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो राइट आंसर ए ऑप्शन करना होगा, मधु करना होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 18 में देखिए पूछा है कि अंग का पर्यायवाची बताइए। तो अंग का पर्यायवाची यहाँ पर शरीर हो जाएगा राइट आंसर में। अगला सवाल फ्रेंड्स यहाँ पर अंधेरा का पूछा है, विलोम शब्द बताइए। देखिए यहाँ पर विलोम शब्द बताइए अंधेरा का। तो अंधेरा का उजाला हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। जबकि 20 में आपसे पूछा है अगम का विलोम शब्द क्या होगा। तो अगम का सुगम होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आप सभी का ऑब्जेक्टिव 20 प्रश्न। अब हम यहाँ से 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वन लाइनर डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं अति लघुतरीय प्रश्न, यानी इसका आंसर लिख के बताना होगा, एग्जाम में लिखना होगा, इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि स्वर संधि के कितने उपभेद हैं और उनके नाम लिखिए। तो देखिए आपको वहाँ पर लिखना होगा एग्जाम में। तो आंसर होगा कि स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 उपभेद होते हैं, जिनमें पहला है दीर्घ स्वर, गुण, वृद्धि, यन और अयादि संधि। ये सभी इसके प्रकार हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है पवन और एकैक का संधि विच्छेद लिखिए क्या होगा। तो पवन का संधि विच्छेद और एकैक का, तो पवन का होता है पो जोड़ अन होता है, जबकि एकैक का एक जोड़ एक होता है। काफ़ी बार पूछा जाता है, याद रखिए। 3 नंबर सवाल लिखा है द्वंद्व समास की पहचान क्या है, उदाहरण दीजिए। यानी द्वंद्व समास का परिभाषा भी लिखना है और एग्जाम्पल भी देना है। तो हमने बताया था कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या लगता है उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे आपका माता पिता, रात दिन इत्यादि इसके एग्जाम्पल होंगे। तो 1 से 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, इतना आपका इनफ रहेगा। चलिए 4 में बताना है कि चौराहा में कौन सा समास है, बताइए। तो फ्रेंड्स लिखेंगे उत्तर में कि चौराहा में द्विगु समास है, क्योंकि इसका विग्रह होता है 4 राहों का समूह और इसमें पहला पद संख्यावाचक है, इसलिए चौराहा द्विगु समास होगा। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है निर्जन और अध्यापका शब्दों में उपसर्ग बताइए कौन सा लगा है। तो यहाँ पर दोनों में उपसर्ग पूछा है। तो निर्जन में फ्रेंड्स निर लगा हुआ है, जबकि अध्यापका में अध आपका उपसर्ग रहेगा। ये दोनों आंसर याद रखिए। चलिए क्वेश्चन 6 है, लिखा है मिठास और पढ़ाई शब्दों में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो मिठास में आप देखेंगे, मिठास में तो आस प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि पढ़ाई में जो प्रत्यय है वो आई लगा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है देशज और विदेशज शब्द किसे कहते हैं। देशज और विदेशज शब्द, तो याद रखिए जो शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे में लोटा, पगड़ी, आप अगर एग्जाम्पल दे देते हैं तो आपका और क्लैरिटी बढ़ जाता है एग्जाम में। ठीक है। और साथ ही विदेशज शब्द क्या होगा, तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे आपका स्कूल, वकील इत्यादि।
आइए अगला सवाल 8 है, लिखा है पर्यायवाची शब्द लिखिए अमृत का और बादल का। अमृत का और बादल का पर्यायवाची क्या होता है? तो याद रखिए अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष होता है, सुधा होता है, जबकि बादल का पर्यायवाची जलद या मेघ होता है। ठीक है, इसके अलावा भी होता है, आप अपने मन से भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। चलिए 9 में लिखा है कि विलोम शब्द बताइए। अल्पायु, वरदान और जड़ का विलोम शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स अल्पायु का उल्टा दीर्घायु, वरदान का उल्टा अभिशाप और जड़ का उल्टा चेतन होता है। क्वेश्चन 10 में लिखा है सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं? तो याद रखिएगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और इसके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि क्रिया के मुख्य 2 भेद कौन कौन से हैं बताइए। तो देखिए यहाँ पर याद रखिए कर्म के आधार पर क्रिया के 2 मुख्य भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया जबकि दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है और इसका वाक्य में प्रयोग करके बताइए। अर्थ तो बताना ही है, आपको वाक्य में भी प्रयोग करके बताना होगा। तो देखिए इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना, और अगर इसका आप वाक्य बनाएंगे तो लिख सकते हैं कि मोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, यानी मोहन अपनी माँ का बहुत प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है अंधों में काना राजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है कि मूर्खों के बीच कम ज्ञान रखने वाले को बहुत बुद्धिमान माना जाना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 14 में है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। उज्ज्वल, कवित्री और श्रृंगार को शुद्ध रूप से कैसे लिख सकते हैं? तो फ्रेंड्स उज्ज्वल को आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका कवित्री आपका कुछ इस प्रकार से शुद्ध रूप होगा और श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाएगा। एग्जाम में इस प्रकार से आपको लिखना होगा आंसर में। और अंतिम प्रश्न आपका है कि वाक्य शुद्ध कीजिए। क्वेश्चन है तेरे को क्या चाहिए, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका शुद्ध होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए या तुझे क्या चाहिए। इन दोनों में कोई भी आप लिखेंगे आपका दोनों का दोनों सही माना जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर डिस्कस किया है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम का अभी तक ठोस जो पैटर्न है अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर आएगा भी तो आपका इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो क्यों ना अभी से आप सभी बिल्कुल अपनी तैयारी को जारी रखें, और आपके एग्ज़ाम जब आएंगे तो समय बहुत कम रहेगा उस समय, इसलिए लगातार प्रैक्टिस में बने रहिए। और फ्रेंड्स आप सभी को हम ऐसे और लेटर का भी वीडियो डेली दे रहे हैं, आप लोग उसे भी रिवीजन करिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह का और अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।